धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत श्री जिनेंद्र देव के तीर्थंकर प्रभु के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। आज हम 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुमि उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री 24वीं पुराण। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारणिमा साध्या पंडित श्री पन्नालाल कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्योदयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतार सावधानतः श्रवन्तु। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। न शीतलाश्च चंदन चंद्र समायो न गंगमम्मो न च हारयष्ट्यः यथा मुनस्तेन घन वाक्य सम्य शमाम्बुभो समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। भगवान शीतलनाथ भगवान के कहते हैं, खे अनघ शीतल रूप शांति रूप जल से युक्त आपकी वचन रूपी शीतल किरणें विद्वानों के लिए जितनी शीतल हैं उतनी शीतल न चंद्रमा की किरणें हैं, ना ही चंदन है, ना ही गंगा नदी का पानी है और ना ही मणियों का हार ही है। तो आपके वचनों की शीतलता में संसार का संताप एक क्षण में दूर हो जाता है। शीतलनाथ भगवान का पूर्व परिचय पढ़ते हैं। पुष्कर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो मंदारगिरी है उससे पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र में सीता नदी के पश्चिम के किनारे पर बस्त नाम का देश है। उसके सुसीमा नामक नगर में राजा पद्मगुल्फ राज्य करते थे। वे सत साम दाम दंड और वेद इन 4 नीतियों से पृथ्वी का पालन करते थे। संधि विग्रह आदि राजोचित गुणों से परिचित थे और शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह उनका निर्मल यश गान समस्त देश में फैला हुआ था। वे अत्यंत प्रतापी होकर भी साधु स्वभावी पुरुष थे। एक दिन महाराज पद्मगुल्फ राजसभा में बैठे थे कि वनमाली ने उनके सामने आम के बौर और कुंदमल और केसर आदि के फूल सामने रखकर कहा, हे महाराज, ऋतुराज वसंत का आगमन के
उद्यान की शोभा बड़ी ही विचित्र हो गई है। आमों के बौर लग गए हैं और उन पर बैठी हुई कोयल मनोहर गीत गा रही है। कुंद के फूलों से सब दिशाएं श्वेत हो रही हैं। मौलश्री की सुगंधी फूलों पर और मधुप गुंजार कर रहे हैं। तालाबों में कमल के फूल खिल रहे हैं और उनकी पीली केसर से तालाबों का समस्त पानी पीला हो रहा है। उद्यान की प्रत्येक ऋतु वस्तु आपके शुभागमन की आकांक्षा में लीन हो रही है। वनमाली के मुख से बसंत की शोभा का वर्णन सुनकर महाराज पद्मगुल्फ बहुत ही हर्षित हुए। उसी समय उन्होंने वन में जाकर के बसंत उत्सव मनाने की आज्ञा दे दी, जिससे कि नगर के समस्त पुरुष अपने अपने परिवार के साथ बसंत उत्सव मनाने के लिए वन में पहुंच गए। राजा पद्मगुल्फ भी अपनी रानियों और मित्र वर्ग के साथ वन में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। उन दिनों में वहाँ नृत्य संगीत आदि के बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे थे, इसलिए क्रमशः बसंत के 2 माह व्यतीत हो गए, पर राजा को उसका पता भी नहीं चला। जब धीरे धीरे वन से बसंत की शोभा विदा होने लगी, 2 माह बीत गए, तब ग्रीष्म ऋतु की तप्त लू चलने लगी। तब राजा का ध्यान उस ओर गया और वहाँ उन्होंने बसंत की प्रतीक्षा की, पर उसका एक भी चिन्ह उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यह देखकर राजा पद्मगुल्फ का हृदय विषयों से विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा कि संसार के सब पदार्थ इसी तरह बसंत के समान क्षणभंगुर हैं। मैं जिसे चिंतन समझकर तरह तरह की रंगरलियां कर रहा था, आज वही बसंत अब यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। अब न आमों पर बोर दिखाई दे पड़ रही है और न ही कहीं पर कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब मलयानी नील का पता ही नहीं है, किंतु उसकी जगह पर ग्रीष्म का यह तप्त लू बह रही है। ओहो, अचेतन जीवों में इतना परिवर्तन, पर मेरे हृदय में भोग विलासों से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। खेद है कि मैंने अपनी आयु का बहुत भाग यूं ही बिता दिया, पर आज मेरे अंतरंग नेत्र खुल गए हैं। आज मेरे हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाशित हो गई है। उसी प्रकार से मैं भी क्या मैं अपना हित ना ढूंढ सकूं? बस मिल गया मंत्र, यही हित का मार्ग है, और वह मार्ग यह है कि मैं बहुत जल्दी राज्य जंजाल से छुटकारा पाकर के मुनि दीक्षा धारण कर लूँ और किसी निर्जन मन में रह कर के आत्म कल्याण और शांति सुधा से भर लूँ। मेरा विचार ऐसा विचार करके महाराज पद्मगुल्फ वन से घर की ओर वापस आए और वहाँ पुत्र चंदन को राज्य दे करके पुनः वन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने आनंद नामक आचार्य के पास जिन दीक्षा ली। अब मुनिराज पद्मगुल्फ निर्जन मन में रह करके आत्मशुद्धि करने लगे। गुरुदेव के चरण कमलों के पास रह करके उन्होंने 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंध किया। अब आयु के अंतिम समय आया, तब वे बाह्य पदार्थों से सर्वथा मोह छोड़ करके समाधि में स्थित हो गए, जिससे मरकर वह 15वें आरण स्वर्ग में इंद्र हुए और वहाँ उनकी आयु 22 सागर की थी। 3 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेश्या थी और 11 माह के बाद सुगंधित श्वासोच्छ्वास होता था और 22 माह के बाद मानसिक आहार होता था। हजारों देवियाँ थी, मानसिक प्रविचार था, अणिमा आदि 8 रिद्धियाँ थी और जन्म से ही अवधि ज्ञान था और वहाँ उनका समय सुख से बीतने लगा। यही इंद्र आगे चल कर के
भगवान शीतलनाथ होंगे। बंधुओं, अब हम शीतलनाथ जी का वर्तमान परिचय स्वाध्याय करते हैं। इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के मल्ल देश के भद्रपुर नामक नगर में इक्ष्वाकु वंशीय दृढ़रथ राज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम सुनंदा था। भगवान शीतलनाथ के गर्भ में आने से 6 माह पहले ही देवों ने दृढ़रथ के और सुनंदा के घरों में रत्नों की वर्षा शुरू कर दी थी। चैत कृष्ण अष्टमी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में महारानी सुनंदा को रात्रि के पिछले पहर में 16 सपने देखे। उसी समय उक्त आरण स्वर्ग से इंद्र ने स्वर्ग की भूमि को छोड़ करके उनके गर्भ में प्रवेश किया। पति के मुख से सपनों का फल सुन करके सुनंदा रानी को जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी दिन देवों ने आकर के स्वर्ग के वस्त्राभूषण से राज दंपत्ति का स्वागत किया, पूजा की और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया। माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सुनंदा के गर्भ से भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ। देवों ने मेरू पर्वत पर ले जाकर के उनका अभिषेक किया और वहां से आकर के भद्रपुर में धूमधाम से जन्म का उत्सव मनाया। इंद्र ने बंधु बांधवों की सलाह से उनका नाम शीतलनाथ रखा, जो वास्तव में योग्य था, क्योंकि उनकी पावन मूर्ति देखने से ही प्राणी मात्र के हृदय में शीतल हो जाते थे। राज्य परिवार में बड़े ही लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण हुआ। पुष्पदंत स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 9 करोड़ सागर बीत जाने के बाद भगवान शीतलनाथ हुए। इनका जन्म लेने से पहले पल्ल के 1/4 भाग तक धर्म के विच्छेद हो गया था और उनकी आयु 1 लाख पूर्व की थी और शरीर 90 धनुष का था। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल पीत वर्ण का था। जब आयु का 1/4 भाग कुमार अवस्था में व्यतीत हो गया तब उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य पाकर के उन्होंने भली भांति राज्य का पालन किया और धर्म अर्थ काम का समान रूप से सेवन किया। एक दिन भगवान शीतलनाथ घूमने के लिए एक वन में गए। जब वे वन में पहुंचे तब सब वृक्ष हिमओस से आच्छादित थे, पर थोड़ी ही देर के बाद सूर्य उदय होने पर हिमओस अपने आप नष्ट हो गई। यह देख करके उनका हृदय विषयों की ओर से सर्वथा के लिए हट गया। उन्होंने संसार के सब पदार्थों को हिम के समान क्षणभंगुर समझा और उनके राग भाव छोड़ दिया और वन में जाकर के तप करने का दृढ़ निश्चय किया। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनके उक्त विचारों का समर्थन किया और उनकी वैराग्य धारा को और भी अधिक वेग से प्रभावित कर दिया। पुत्र को राज सौंप करके देव निर्मित शुक्र प्रभा पालकी पर सवार होकर के स्वयं सहेतुक वन में पहुंच गए और वहां माघ कृष्ण दशमी के दिन पूर्णमासी को माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। आपको दीक्षा लेते ही मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान शीतलनाथ 2 दिन का उपवास के बाद आहार लेने की इच्छा से अरिष्ट नामक नगर में पहुंचे और वहां राजा पुनर्वसु ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ नवदा भक्ति पूर्वक उनका आहार किया और
पात्रदान के प्रभाव से राजा पुनर्वसु के घर में देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए। इस तरह तपस्या करते हुए उन्होंने अल्पज्ञ अवस्था में 3 वर्ष बीत गए। फिर पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन संध्या के समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उन्हें दिव्य आलोक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय देवों ने आकर के ज्ञान कल्याण का उत्सव किया।